जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी इस रहमत चैनल पे आप सभी संगत का स्वागत है। आज का सत्संग बहुत ही खास सत्संग गुरु महाराज की पुरानी संगत हरप्रीत आंटी का सत्संग है। संगत जी, आप सभी से निवेदन करूंगी इस सत्संग को बहुत ध्यान से पूरा और अंत तक जरूर सुने, क्योंकि इस सत्संग के माध्यम से आपके जीवन की बहुत सारी कठिनाइयों के उलझनों के जवाब जरूर मिलेंगे। संगत जी, इस सत्संग के दौरान आंटी ने एक ऐसा पाठ बताया है जिसे करने मात्र आपके घर में सुख शांति हमेशा रहेगी और उन्नति के रास्ते जरूर खुलते हैं। संगत जी, गुरु महाराज से अगर जुड़ना है तो महाराज के बताए हुए रास्ते पर चलना हम सभी की जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि महाराज भी खुद कहते हैं, मेरी संगत तो सिर्फ मुट्ठी भर है, बाकी सिर्फ और सिर्फ भीड़ है। जिस तरह संगत बढ़ती जा रही है, महाराज का यश दिनों दिन पूरे ब्रह्मांड में गूंज रहा है। हम सभी की जिम्मेदारी है कि मुट्ठी भर संगत बनने की कोशिश जरूर करें। चलिए सुनते हैं आज का सत्संग। जय गुरु जी। ओवर टू यू आंटी। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी महाराज लाख लाख शुक्राना, आज मुझे इस प्लेटफॉर्म पे मौका दिया आपने अपना सत्संग शेयर करने का। तो संगत जी, गुरु जी महाराज से हम इस जन्म में हम कह सकते हैं कि जुड़े 8 जून ईयर 2000 में। और उस दिन जैसे कहते हैं ना, बुलावा होता है गुरु जी का, तो कैसे भागते हुए जाते हैं हम तो उसी दिन अंकल और मैं आए थे बॉम्बे से। बॉम्बे में मेरे पेरेंट्स रहते हैं, तो वहां से आए थे और रात को हम डिनर कर रहे थे। तो मेरी सिस्टर इन लॉ जो है, हैरी की सिस्टर, उन्होंने हमको बताया कि वो गुरुजी से मिले थे 2-3 दिन पहले और एम्पायर स्टेट गए थे, जहाँ पे उन्होंने दर्शन किए थे। तो उन्होंने हमारे साथ सत्संग शेयर किया कि गुरुजी के यहाँ कोई प्रवचन नहीं है, बस शब्द कीर्तन चल रहे थे और हमको इतना आनंद आया। और जो उनके हस्बैंड थे करतार सिंह जी, मेजर करतार सिंह जी, तो वो गुरुजी से पहले भी मिले हुए थे। तो उनको चैटर्जी अंकल ने बताया कि ऐसे गुरुजी अब दिल्ली में हैं। तो वो गए थे 3-4 दिन पहले। तो दीदी वाज शेयरिंग हर सत्संग कि जैसे ही उन्होंने जीजा जी को देखा गुरुजी ने, तो कहते हैं आ गया करतार 19 साल 4 महीने 6 दिन बाद, तो किथे सी। तो गुरुजी ने एक एक पल का हिसाब उनको मतलब बताया कि भाई, तो ये एक सत्संग ही था हमारे लिए। और हमने जैसे ही सुना तो हैरी कहते हैं कि क्या ये सच था कि जीजा जी उनको मिले थे इतने साल पहले? तो कहते हैं हाँ, इतने साल, लगभग 20 साल पहले मिले थे। अब हमको एग्जैक्ट टाइम तो नहीं पता, लेकिन मिले थे जरूर। तो गुरुजी remembered even the day, the month and the years that had passed by. So it was amazing. And हैरी बिल्कुल रुक नहीं पाए, कहते हैं मैंने तो अभी जाना है। और उस टाइम 10:30 बज गए थे रात के। और सबको पता है दिल्ली में कुतुब मीनार के आगे बहुत वीरान था उस टाइम में, इतना कोई मतलब था नहीं। तो फिर भी ये कहते नहीं मैंने अभी जाना है। तो हमने एड्रेस पूछा ब्रिगेडियर आंटी सिंह की वाइफ से, और उन्होंने बताया कि ऐसे जाना है। और यहाँ पे हम बस जैसे ही उन्होंने बताया, हमने गाड़ी में बैठे और दीदी, मैं और हैरी, हम तीनों चले गए। तो जैसे ही हम एम्पायर एस्टेट के गेट पे पहुंचे, मेन गेट पे, तो क्या देखते हैं कि गुरुजी बाहर निकल रहे हैं एम्पायर एस्टेट के मेन गेट से। उन्होंने शॉर्ट्स और टी-शर्ट पहनी हुई थी और एडिडास के शूज पहने हुए थे। और साथ में जो सतेंद्र अंकल हैं अपोलो टायर्स वाले, वो थे साथ में। तो जैसे ही हमने गाड़ी रोकी तो दीदी और हैरी तो बाहर निकल गए और उन्होंने दीदी ने मिलवाया कि भाई मेरा भ्रात है, भरजाई है। तो हैरी ने उधर ही दंडौत कर दी उनको सड़क पे ही। और मैं दूर से खड़ी होके देख रही हूँ
कि ये कैसे गुरु जी हैं, कैसे संत महात्मा हैं जो शॉर्ट्स में है और टी शर्ट में है। तो अभी भी मुझे लगता है कि गुरु जी मेरे को माफ करना कि वे उस टाइम मैं आपको पहचान नहीं पाई और मैं दूर खड़ी होके बस उनको देख रही थी। और इतने में गुरु जी की गाड़ी आई और वो बैठने लगे। तो एक पैर बाहर था, एक पैर अंदर, और हैरी को बोलते हैं कि आधा शो तो खत्म हो गया, कल जरूर आई। तो हैरी ने कहा ठीक है जी। फिर कहते हैं कि नहीं, जा मेरा मंदिर देखा, जा दर्शन करा, मत्था टेका अंदर। और वो चले गए जी गाड़ी में बैठ के। अब हम तीनों गए अंदर। तो एम्पायर स्टेट में गुरु जी का जो मंदिर है वहां पे हम गए। वहां पे सिंहासन लगा हुआ था, हमने मत्था टेका और सेवादार सेवा कर रहे थे। तो आई थिंक सिंगला अंकल और जोशी अंकल थे और उनकी आंटियां थी। तो बस उन्होंने हमको सत्संग सुनाए, चाय प्रसाद पिलाई और बहुत ही आनंद आया। मतलब ऐसे लगा कि ये हम कहाँ आ गए। और इंस्टेंट कनेक्शन जैसे कहते हैं वो हो गया। उन्होंने सत्संग, इतने प्यारे प्यारे सत्संग सुनाया हमको, गुरुजी के बारे में बताया। और बस उस दिन के बाद हम ऐसे जुड़े कि डेली फॉर 2 years डेली, मंडे ट्यूसडे टू संडे, मतलब वी वर कॉन्स्टेंटली गोइंग देयर। जैसे एक खिंच होती थी, मैग्नेट की तरह हम खिंचते हुए चले जाते थे। हैरी उस टाइम 12 खंबा रोड पे काम कर रहे थे। तो जैसे ही वो ऑफिस से वापस आते थे तो कहते थे जिसको बैठना है बैठो, मैं तो अंदर भी नहीं आ रहा, बस चलो। तो हम ऐसे भागते हुए जाते थे गुरुजी के पास और ऐसे हमारी जर्नी। तो उसी दिन रात को मुझे गुरुजी महाराज के स्वप्न दर्शन आते हैं कि मैं कहीं बस में या ट्रेन में ट्रैवल कर रही हूँ और एम्पायर स्टेट दिखता है मुझे। और वहां पे मैं देखती हूँ कि गुरुजी शॉर्ट्स और टी शर्ट में है और टेबल टेनिस खेल रहे हैं। तो टेबल टेनिस खेलते खेलते रुक जाते हैं और मुझे प्रणाम करते हैं। तो वो स्वप्न दर्शन में आए और उन्होंने ऐसे पहले दिन ही मुझे दर्शन दे दिया। तो जी से स्टार्ट हुई। तो डेली हमने जाना सत्संग सुनने, लंगर खाना, एम्पायर स्टेट में जो शब्द कीर्तन चलते थे, एक एक शब्द कीर्तन और उनकी प्रेजेंस में सुनना एक अलग ही नजारा होता था। वो संगत जी, बहुत बहुत आनंद आता था। ऐसे लगता था कि यहाँ से हम निकले ही नहीं बिल्कुल। लेकिन गुरुजी सबको आज्ञा देते थे और हम फिर अपने घर की तरफ आ जाते थे। लेकिन धीरे धीरे जब हम सत्संग सुनने लग गए तो लगा कि गुरुजी तो सब की ओर करते हैं। उनके पास कोई पावर्स हैं जो हमारी कोई भी हमको तकलीफ है, कोई भी हमको बीमारी है तो वो ठीक कर देते हैं। तो ऐसे मुझे भी लगा कि मेरे को बहुत क्रॉनिक सोरियासिस था उस टाइम पे। इतना क्रॉनिक था कि हाथों में, उंगलियों में कट्स हो जाते थे और इतने स्किन स्पेशलिस्ट को दिखाया था, कोई फर्क नहीं पड़ता था। कई ऑइंटमेंट्स लगाई, मेडिसिन खाई, कुछ नहीं ठीक हो रहा था उसका। तो जब भी मैं आटा गूंथती थी या टमाटर वगैरह कुछ काटती थी, बिकॉज दैट गेट्स एग्रीवेटेड, यू नो, सो इतने सोते थे कि पेनफुल हो जाता था। तो मैंने एक दिन गुरुजी से आज्ञा लेते हुए उनके चरण पकड़े और कहा, गुरुजी मैंने सोरियासिस है। तो गुरुजी ने सुना और मुझे डांट लगा दी। कहते हैं मैं कोई दवा खाना खोले। तो मैंने उनको सॉरी बोला और मैं निकल गई बाहर आज्ञा लेके। तो बस गुरुजी की डांट में भी इतना प्यार, इतनी ब्लेसिंग्स होती हैं। वो संगत जी मैं अभी आपको बताती हूँ कि कैसे। अब अगले दिन से गुरुजी महाराज जब कड़ा प्रसाद बांटते थे तो वो हर किसी को थोड़ा ऊपर से डालते थे, मतलब ऐसे अपने हाथ से ऊपर से डालते थे और हम पकड़ते थे प्रसाद। तो 2-3 दिन तक लगातार उन्होंने मेरे को, चौथे दिन मुझे रियलाइज हुआ कि गुरुजी जब मेरे को कड़ा प्रसाद दे रहे हैं तो 3-4 दिन हो गए वो मुझे बड़े प्यार से ऐसे हाथ में डाल के दे रहे हैं, टच करके। तो संग जी मैंने जब चौथे दिन रियलाइज किया कि वो मुझे ऐसे प्रसाद दे रहे हैं, कड़ा प्रसाद, तो मुझे चौथे दिन जब मैंने अपनी उंगलियां देखी तो बिल्कुल ठीक थी जी,
बिल्कुल ठीक, मतलब सोरियासिस वाज गॉन एंड अभी तक वो बिल्कुल ठीक है। मुझे वो बिल्कुल नहीं आया वापस, और थोड़ा सा नीज पे है जो इग्नोरेबल है बिल्कुल। तो ये उनकी जो डांट होती है, या जब वो हमको मतलब उसमें भी मैंने रियलाइज किया कि कितना प्यार है गुरुजी में, इतनी दया भरी हुई है, इतना प्यार है कि वो तो यहाँ सबको प्यार देने आए हैं, बांटने आए हैं। तो मुझे इतना अच्छा लगा, मैंने कहा गुरुजी आपने मुझे इतने प्यार से ठीक कर दिया, देखो मुझे पता ही नहीं चला। और फिर उसके बाद हम जाते रहे गुरुजी के पास, डेली जाना। बच्चे बहुत छोटे छोटे थे, मेरी 2 डॉटर्स हैं, एक थी उस टाइम पे तकरीबन 8 साल की, और दूसरी थी अराउंड 2 इयर्स की थी जी। तो ऐसे बस बच्चों ने भी जाना, वहां पे दंडोत प्रणाम करना, बहुत बहुत ऐश करनी। तो ऐसे एक दिन क्या हुआ कि मैं एम्पायर स्टेट में बैठी थी, शब्द कीर्तन चल रहे थे, और उस टाइम हम आंखें बंद करके ना एक अलग ही दुनिया में चले जाते थे। कभी कभी जब हमारा ऐसे कुछ कुछ शब्द में हमको आंसर्स भी मिलते थे, जो अब भी मिलते हैं, सबको मिलते हैं संगत जी, जो हमारी क्वेश्चंस होते हैं, जो भी हमारे, मुझे लगता है कि हम सबको आंसर्स मिलते हैं शब्द कीर्तन के द्वारा। तो शब्द कीर्तन चल रहा था और बहुत ही प्यारा माहौल था, एंड मैंने अपनी आंखें बंद की हुई थी। तो जैसे ही मैंने आंखें खोली, मैं क्या देखती हूँ, गुरुजी सिंहासन पे बैठे हुए हैं, और मुझे ये नहीं पता कि और बैठा है कि नहीं, मैं जैसे एक अलग ही दुनिया में, और गुरुजी के सिर के पीछे इतना बड़ा चांद चमक रहा था, जैसे कहते हैं एक ऑरा था उनके, वाइट लाइट का। तो ये मैंने जो दर्शन किए, तो मैंने अपनी आंखें फिर बंद की, फिर खोली, तो वो 1 या 2 मिनट के लिए रहा, वो लाइट रही, वो ऑरा रहा उनके पीछे। तो मैं बहुत ही थोड़ी, मतलब मेरे को कंफ्यूजन भी हो गई कि भाई ये मेरी आंखों का भुलेखा है या क्या है। तो मैं उसी दिन आके जीजा जी जो स्पिरिचुअली इंक्लाइंड थे, उनसे आके मैंने बात की। मैंने कहा जीजा जी आज मैंने ये देखा, गुरुजी के पीछे एक चांद बना हुआ था, इतना सुंदर ऑरा था उनके पीछे, तो जीजा जी इसका क्या मतलब है? तो वो उन्होंने मुझे बताया, कहते हैं उनके तो ये ऑरा हमेशा है, पर तू ये देख पाई तो आज तेरा मन बहुत साफ था, तेरी सोल प्योर थी उस मिनट के लिए, जब तू ये नजारा देख पाई। तो शुक्राना गुरुजी, आपने मुझे ये जो दिव्य दर्शन दिखाए, बहुत बहुत शुक्राना आपका। फिर संगत जी तो वो मुझसे ज्यादा बात नहीं करते थे, बस वो जो डांट पड़ी थी उसके बाद ऐसे कभी उन्होंने ज्यादा बात नहीं की। लेकिन हैरी को मेरे लिए बहुत सारे मैसेजेस देते थे, कई बार देते थे मैसेजेस। तो एक बार कहते थे कि भाई एक बार मैं बॉम्बे गई हुई थी, मेरी सिस्टर की शादी थी, तो हैरी जब गए गुरुजी के दर्शन करने एम्पायर स्टेट, तो ये गुरुजी कहते हैं कि भाई मेरी भरजाई कितने है। तो हैरी ने आके मुझे इमीडिएटली फोन किया दिल्ली से, और ऐसे ऐसे बताया कि आज पता है क्या हुआ, गुरुजी ने पूछा कि मेरी भरजाई कितने है। तो मैं इतनी हैरान और मैं रोने लग गई। मैंने कहा गुरुजी आप मुझे देखते भी नहीं हो, आप मुझसे बात भी नहीं करते हो, लेकिन आपको पता है आप इतना, मतलब इतने अफेक्शनेट हो कि आपने मुझे याद किया, आपने मेरी एब्सेंस को मतलब जताया, बताया कि भाई हैरी को पूछा आपने। तो मैं बहुत बहुत हैप्पी थी उस दिन। फिर एक दिन की बात है जब शब्द कीर्तन तो चलते थे, रोज समझाते थे और पावन लंगर प्रसाद खाते थे, बहुत ही आनंद आता था। एंड देन एक दिन क्या हुआ कि सुखी आंटी का एक भजन चल रहा था, जिसमें जेड़ा गुरु चरना जाया सच्चे मन नाल उसनों ध्याया। तो उसमें एक सेंटेंस है जिसमें वो कहते हैं कि गुरुजी ने हाथ फड़ के सुखमनी का पाठ कराया मैंने। तो संगत जी मुझे ऐसे लगा उस दिन कि ये मेरे लिए ही मैसेज है
और उस दिन के बाद सुखमनी साहब जी का पाठ मैं करने लगी। मेरे को गुरमुखी भी नहीं आती थी, मैंने धीरे धीरे सीखी। हमारे गुरुद्वारे में क्लासेस होती थी, मैंने सीखी। धीरे धीरे हिंदी गुटके से करने लग गई। फिर गुरु जी की कृपा से सुखमनी साहब जी का पाठ करने लग गई डेली। तो ये जो है एक मेरी एक उनकी जो स्पेशल ब्लेसिंग थी, उन्होंने जो मुझे मैसेज दिया इसके थ्रू, तो ऐसे लगता है कि दुनिया ही बदल गई। बहुत ही अद्भुत था ये जो उन्होंने मुझे मैसेज दिया। ना बोलते हुए भी उन्होंने मुझे मैसेज पहुंचा दिया मेरे पास। तो बस गुरुजी महाराज मुझे बस इतनी आप हिम्मत दो और ब्लेसिंग दो कि मैं अपने लास्ट मोमेंट तक सुखमनी साहब जी का पाठ जरूर करूं। संगत जी, ये एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है जी। और फिर एक दिन क्या हुआ, राखी का टाइम था, राखी का दिन था उस दिन। तो गुरुजी ने मतलब हम सब काफी संगत ले गई थी राखी कि गुरुजी जब मानेंगे तो हम राखियां बांध देंगे, नहीं तो उनके बस टेबल पे रखाएंगे। तो उस दिन गुरुजी ने आदेश दिया लंगर के बाद कि आ जाओ, जिस जिसने रखनी बननी है मैनू बांध दो। तो मुझे ये भी मौका मिला कि मैंने उनके पावन हथेली हाथों में राखी बांधी है। और गुरुजी तो हमारे माँ बाप मित्र भाई सब कुछ है, सब कुछ। मैंने तो उनको सब कुछ अपना माना हुआ है, उन पे सब कुछ सौंप दिया। तो उनके पावन हाथों में मैंने राखी भी बांधी। ये भी सौभाग्य था मेरा। आई वॉज लकी टू डू दैट। एंड बस उस साल के बाद हर साल मैं उनको राखी बांधती हूँ, बड़े मंदिर जाके या फिर अपने यहाँ ही। उन्होंने हमको चरण दिए हुए हैं तो चरणों में रख देती हूँ और अपनी बस गुरुजी यही बस चलाते रहे और हमेशा हमेशा अंग संग रहे सबके। और फिर मैं आपको ये भी बताती हूँ कि गुरुजी के साथ हमारा एक बहुत प्यारा सत्संग है। हम 2013 में हमें मौका मिला फैमिली के साथ जाने का अमेरिका। तो अमेरिका में जो संगत थी उन्होंने हमको ऐसे फूलों की तरह रखा। हमने 4 सिटीज में हम गए थे, 4 या 5 सिटीज में। तो बहुत ही आनंद आया सत्संग किए, सत्संग से, और बहुत अच्छा लगा, बहुत ही। और जहाँ रुके वो भी संगत के घर ही थे, वहीं पे हम रुके। तो इतनी प्यारी संगत ऑल ओवर द वर्ल्ड और यूएस में। तो हमें एक हमारा डेस्टिनेशन था लास वेगस, वहां भी हम गए। तो वहां पे क्या हुआ जी, हमारे एयरपोर्ट पे हमारा एक सूटकेस चोरी हो गया। अब उस सूटकेस में हैरी की कुछ दवाइयां और इंसुलिन का इंजेक्शन था। और हैरी को मतलब लगाना होता है, वो तो फिर है ही है, इट्स अ वेरी क्रूशियल मेडिसिन फॉर हिम। तो सूटकेस गायब। अब हम हैरी बहुत परेशान, हम सब परेशान कि ऐसा नया शहर है और उधर हमने होटल में बुकिंग कराई थी तो हमने जाना था, तो होटल में गए हम। लेकिन टेस्टर था इनके पास, इन्होंने देखा इनकी तो शुगर बहुत हाई चली गई है और बहुत परेशान हुए हम। और ऐसी सिटी जो है अमेरिका में, हम सब जानते हैं कि बहुत मुश्किल से ये लोग मेडिसिन देते हैं। और लास वेगस में तो वैसे ही बहुत मुश्किल से मिलती है, विदाउट प्रिस्क्रिप्शन कुछ नहीं देते। और इंजेक्शन या इंसुलिन का तो वैसे ही सवाल ही नहीं उठता। तो प्रिस्क्रिप्शन थी हमारे पास, हम लिटरली वहां पे जो रोड थी वहां पे हम इतने केमिस्ट शॉप्स पे गए, हमने बहुत बोला उनको कि प्लीज हमको दे दीजिए, हम बड़े परेशान हैं। लेकिन उन्होंने हमारी बात नहीं मानी। तो फिर हमने कुछ ऐसे संगत से बात की तो उन्होंने कहा आप ना यहीं पे आ जाओ। हमने लॉस एंजलिस जाना था 1-2 दिन बाद, तो उन्होंने कहा कि यहाँ आ जाओ आप ना थोड़ा अपना ट्रिप लास वेगस का आप शॉर्ट करके और इधर आ जाइए, इधर मैं आपको मेडिसिन अरेंज कर दूंगा। तो ये सब हो ही रहा था, हम बड़े परेशान थे। और ऐसे ही हम वो वॉक कर रहे थे जो वहां पे एक फेमस रोड है वहां पे। तो वहां पे क्या देखते हैं कि संगत
गुरुजी की संगत की एक फैमिली आ रही है और हमने उनको इमिडिएटली पहचान लिया क्योंकि वो हमको मंदिर में भी मिलते थे। हालांकि इतनी इंटरेक्शन नहीं थी, लेकिन हम पहचानते थे उनको, वो भी हमको पहचानते थे। तो उन्होंने जैसे ही हमको देखा और इतना सरप्राइजिंग लगा कि यहाँ गुरुजी की संगत हमको मिल गई है, तो वो पूरी फैमिली आई हुई थी वहां पे और हमने उनको अपनी मतलब बताई बात कि भाई ऐसे ऐसे हमारा सूटकेस गुम गया है, चोरी हो गया है और उसमें इंसुलिन थी और हमको मिल नहीं रही अब। तो उन्होंने वैसे ही कहा, कहते हैं देखो अंकल हम भी जा रहे हैं कल लॉस एंजलिस, तो आपको चलना है तो हम गाड़ी में मैं आपको ले जाता हूँ। एवरीथिंग दे ऑफर्ड अ लॉट ऑफ हेल्प एंड बातों बातों में उन्होंने ये भी बताया कि हम एक रेस्टोरेंट में यहाँ पे खाना खाया था, बड़ा अच्छा है इंडियन रेस्टोरेंट तांबा करके, तो आप जरूर जाना अंकल, वहां पे बहुत अच्छा आपको मिलेगा, तो थोड़ा मतलब आपको भी अच्छा लगेगा क्योंकि वैसे तो फास्ट फूड है सारा। तो अगले दिन हम सुबह जब उठे तो हमने कहा चलो ये रेस्टोरेंट में जाते हैं और देखते हैं, इंडियन रेस्टोरेंट है, हो सकता है यहाँ के कोई इंडियन मिल जाए, कोई बातचीत हो जाए हमारी। तो हम फिर उसी रोड पे हैरी और मैं निकले और हम गए तांबा पे। तांबा पे जो मैनेजर बैठे थे उन्होंने कहा अच्छा मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ, कैसे, तो हमने पूरी बात बताई उनको। इतने में उधर ओनर आ गया, तो ओनर भी एक सिख जेंटलमैन थे, सिख थे चंडीगढ़ के। तो वो कहते हैं अच्छा अंकल आपको क्या प्रॉब्लम है या पाजी क्या प्रॉब्लम है, तो हमने बताया उनको कि ऐसे है। तो उन्होंने अपना ड्रॉर खोला, कहते ये लो इंसुलिन का इंजेक्शन। तो संगत जी ऐसे मतलब वो भी क्योंकि लगाते थे वही इंजेक्शन वही इंसुलिन, तो हमको गुरुजी की महाराज की कृपा से, जो संगत ने हमको रेस्टोरेंट का पता बताया था, ये सब गुरुजी की करनी थी कि हम वहां पहुंचे और हमको इमीडिएटली वही इंजेक्शन मिल गया। हैरी ने बहुत शुक्राना किया उनका, पैसे ऑफर किए, कहते हैं मैं एक पैसा भी नहीं लूंगा, दिस इज नॉट डन। तो मतलब इतनी उन्होंने हमारी हेल्प करी और वापस आए, इन्होंने इंसुलिन लगाई और बिल्कुल फिर नॉर्मल हुए, बहुत मतलब ठीक हो गया सब कुछ। तो ऐसे पता नहीं कहाँ से क्या हिडन ब्लेसिंग्स होती हैं और कैसे गुरुजी कहाँ पहुंच के कैसे हमको ब्लेस करते हैं। संगत जी ये तो आप सब जानते हैं कि उनके जो वे ऑफ ब्लेसिंग है वो बहुत बहुत अद्भुत है जी। कुछ हमको समझ नहीं आती, बस गुरुजी ऐसे ही अपने चरणों के साथ जोड़ी रखना हमको हमेशा हमेशा के लिए। अब मैं आपको अपने बच्चों के बारे में बताती हूँ। बच्चे मेरे 2 बेटियां हैं और एक बेटी जो अभी बॉम्बे में है, तो वो स्टाइलिस्ट है वहां पे और थोड़ी एकेडमिकली इंक्लाइंड नहीं रही है वो शुरू से, लेकिन गुरुजी हैड ब्यूटीफुल प्लान्स फॉर हर। तो शादी तो यहाँ पे हुई और सब कुछ मतलब यहाँ पे घर भी यहाँ का ही था, जो बेटा है वो भी मतलब जो मेरा सन इन लॉ है वो भी यहीं पे में ही रहते। तो शादी के बाद 2 साल बाद दे मूव टू बॉम्बे और इसको अपॉर्चुनिटी मिली और मेरे सन इन लॉ को भी वहां जॉब दिलाई गुरुजी ने। और बॉम्बे की संगत जो है वो इतनी हेल्पफुल और इतनी प्यारी है कि हम भी जब जाते हैं तो इतने सत्संग अटेंड करते हैं वहां पे, बहुत बहुत प्यार मिलता है वहां पे। एनीवेयर इन द वर्ल्ड यू गो, इट इज सो ब्यूटीफुल रियली। और अभी लेटेस्ट जो सत्संग मैं आपको बताती हूँ वो मेरी मम्मी का है। मेरी मम्मी 4 साल से डायलिसिस पे है और उनको इस साल फरवरी में मतलब मेरी कजन का फोन आया मुझे और उसने कहा कि मॉम हॉस्पिटल में है और बहुत क्रिटिकल है। तो इमीडिएटली जो संगत थी वहां पे बॉम्बे की, हमने उनको कांटेक्ट किया। तो एक अंकल ने जो बिल्कुल हॉस्पिटल के पीछे ही रहते थे, उन्होंने जाके इमीडिएटली स्वरूप दिया। आईसीयू में थे मम्मा, तो उन्होंने स्वरूप रखा वहां पे और पिलो के नीचे उनको थोड़ा सा जल प्रसाद दिया और वेंटिलेटर पे थे मम्मा। तो वी हैड ऑल गिवन अप ऑन हर
मेरा ब्रदर जो लंदन में रहता है वो भी पहुंच गया। और मैं रात को 2 बजे जब पहुंची तो मैं गई उनको मिलने। तो मैंने जैसे ही उनको आवाज दी, उन्होंने थोड़ा सा रिस्पॉन्स दिखाया मुझे। तो संगत जी, कुछ पॉजिटिविटी ऐसे लगी हमको। एंड 2 दिन में आप बिलीव करेंगे, जैसे वेंटिलेटर पे थे वो धीरे 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 सब वीन ऑफ हो गया उनका, और नॉर्मल होते चले गए वो। उनको याद भी आ गई सारी चीजें कि मुझे ये हुआ था, मुझे ये हुआ था। और इतने में उन्होंने मेरी जो एक आंटी है उनसे शेयर किया कि मैं तो पता नहीं कहीं ट्रेन में जा रही थी, कोई ट्रेन में बैठी हुई थी, और जो ये आईसीयू में मेरे साथ है, ये जो है ये भी मेरे साथ थे ट्रेन में। और वो ट्रेन जाई जा रही थी, मुझे पता ही नहीं हम कहाँ जा रहे थे। और मैं सोच रही अभी ट्रेन रुकेगी कहीं पे, और जैसे ही मैंने ये सोचा तो ट्रेन वापस मुड़ गई। तो संगत जी, उन्होंने ये अपना जो सत्संग सुनाया, और डेफिनेटली जो गुरु जी का जल प्रसाद उनको पहुंचा था, जो गुरु जी का स्वरूप था उनके तकिए के नीचे, सिराने के नीचे, गुरु जी ने उनको ब्लेस की, उनकी लाइफ ब्लेस की। तो गुरु जी महाराज का लाख लाख शुक्राना, लाख लाख शुक्राना। क्योंकि कहते हैं ना, जितने श्वास हमने इस धरती पे जीने हैं वो तो जीने हैं ही, लेकिन गुरु जी कैन make it possible to increase or decrease. I mean, that's totally up to him. ये सब गुरु जी महाराज की कृपा है जी, सब उनकी कृपा है। तो ऐसे ही हमारी जो जर्नी है वो बहुत ही ब्यूटीफुल रही है गुरु जी के साथ। जैसे मैंने आपको बताया, उनके पावन चरणों को मैंने जैसे हम मत्था टेकते थे तो गुरुजी हमेशा सॉक्स पहनते थे। तो एक दिन मैंने देखा कि मैं तो चूमती थी उनके चरण, तो जैसे ही मैंने देखा तो एक दिन उन्होंने सॉक्स उतारी हुई थी, तो मैंने चरण चूमे और मुझे लगा कि गुरुजी इन्हें थोड़ा मतलब अनकंफर्टेबल हुए उस टाइम पे। कि फिर बाद में एक अंकल ने सत्संग सुनाया कि गुरुजी के जो चरण है उसमें इतना पावर है कि आई मीन उस टाइम कैसे मुझे दर्शन हुए, कैसे मैंने छुआ, कैसे चरणों को चूमा। इट वाज सच अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस वंस अगेन। इट वाज रियली, आई मीन बहुत ही प्यारा था, वो भी अद्भुत नजारा था वो भी। तो गुरुजी ने बड़े मखौल भी करने, मजाक भी करने, तो हमने ये भी सुना हुआ है उनके मुख से कि जो ये PWD वाले हैं वो पेंटा वाले डकैत आ गए। फिर गुरुजी कहते थे अच्छा नोएडा इज नो आइडिया, मतलब ऐसे बड़े मजाक करते थे। तो एक दिन एक अंकल आए उनके पास और कहते हैं मेरा ना ब्याह नहीं हो रहा। तो वो अंकल को गुरुजी ने एक लड़की बताई संगत की, तो खैर वो बात नहीं बनी वहां पे। फिर आया, कहते गुरुजी मेरा ब्याह करा दो। तो फिर गुरुजी ने एक और लड़की का बताया, तो वहां भी बात नहीं बनी। तो फिर तीसरी चौथी बार जब वो आए वो अंकल, उन्होंने चरण पकड़े गुरुजी के, कहते हैं गुरुजी मेरा ब्याह करा दो प्लीज। तो मैं सामने बैठी हुई थी, कहते हैं मेरा ते हुंदा नहीं, तेरा कित्थों करा दिया। तो सब हंस पड़े, मतलब इतना ब्यूटीफुल माहौल होता था, इतना प्यार देते थे, इतनी अच्छी उन्होंने हमको बातें अनजाने में ऐसे हमको लेसन्स दिए ना कि हाँ धीरे धीरे हमको रियलाइज हुआ कि मांगना नहीं चाहिए, मानना चाहिए, जो होता है हमारे अच्छे के लिए होता है। ये सब चीजें एक्सेप्ट करने में टाइम लगता है संगत जी, हमको भी बहुत टाइम लगा, क्योंकि वो फिजिकल फॉर्म में थे, थोड़ा हमको ज्यादा टाइम लगा। हमको लगता था ये गुरुजी तो अभी फिजिकल फॉर्म में है, ये तो संत जी है, महात्मा है, संत महात्मा है। धीरे धीरे उन्होंने रियलाइज किया कि वो शिव जी महाराज हैं, वो गुरु नानक देव जी हैं। तो मैं तो बचपन से गुरुदेव और गुरु नानक देव जी, गुरबानी के साथ मतलब बहुत
है, कनेक्शन है एक। तो गुरुजी ने एक बार हमको डुगरी भी बुलाया जब उनकी माताजी ने शरीर छोड़ा था। उधर भी हमको बहुत मतलब टाइम तक हम बैठे, हैरी ने उनकी सेवा करी और फिर गुरुजी ने उनको हक करके कहा कि भाई मैं तेनू सेवादार बनाना है। तो वो जो लम्हे हैं हम कभी भूल नहीं सकते संगत जी। बहुत बहुत प्यारे जो हमारे ये सत्संग है, ये खजाना है जो आप सबसे शेयर करके ये और ज्यादा प्राइसलेस हो रहे हैं हमारे लिए। इतना अच्छा लगता है हमको और संगत इतनी प्यारी है, इतना मान देती है हमको, हम सबको, और इतना प्यार है इस गुरु परिवार में। इट इज रियली ब्यूटीफुल। और सच्ची बताऊं, हमने अपनी फैमिली को बिल्कुल साइड, मतलब जैसे गुरुजी का परिवार, गुरुजी की संगत, बस और कुछ नहीं हमारे मन में। बस जो दुख सुख है वो उन्हीं के साथ हम शेयर करते हैं, बस यही है। और ये मेरी जर्नी है संगत जी। सबकी अपनी अपनी जर्नी होती है गुरुजी के साथ, सबके अपने अपने सत्संग है। जो नई संगत है, मैं कहती हूँ वो तो इतनी इंस्टेंट कनेक्शन है उनका, इतनी ब्लेसिंग्स और इतना उन्होंने, इतनी श्रद्धा है उनमें। तो इट इज सो ब्यूटीफुल टू सी ऑल दैट, यू नो। तो गुरुजी ने कोई भी ऐसी चीज नहीं, कोई भी ऐसा ड्रीम नहीं था हमारा जो पूरा नहीं किया उन्होंने। हमारी छोटी छोटी बातें, एक बार मुझे याद है कि बड़े मंदिर में अनाउंस हुआ था, गुरुजी ने अनाउंस किया था कि भाई मैं बड़ा मंदिर ते बना लिया पर तुसी आंदे नहीं हो, सेवा नहीं करते। तो उस टाइम पे हमारा गुरुजी ने एम्पायर एस्टेट में हमारा एक दिन का था। तो क्योंकि संगत बहुत बढ़ रही थी ग्रेजुअली और जल्दी बहुत संगत बढ़ रही थी, तो उन्होंने कहा था कि जो उन्होंने एक दिन सबका बांध दिया था, किसी के 2 दिन बांध दिए थे, तो हमको भी उन्होंने बोला था कि एक बार हफ्ते में आपने आना है। तो एक दिन फिर उन्होंने बोला कि सिर्फ बड़े मंदिर आया करो हुन। तो ऐसे भी हुआ, फिर हम एम्पायर एस्टेट जाना बिल्कुल बंद कर दिया और बड़े मंदिर जाने लग गए, बस वो भी ओकेजन्स पे उन्होंने स्पेसिफाई किया था। तो एक दिन मंडे का, जब फर्स्ट मंडे ऑफ स्टार्ट हुआ, जब संगत जाके वहां सेवा करती थी, तो उन्होंने मेरे को कोई और संगत के थ्रू मैसेज भेजा कि भाई मैं ते बड़ा मंदिर बनाया, उन जाके सेवा भी कितना करो थे, सोमवार जाया करो। तो उस दिन मैंने उनकी कृपा से थोड़ा सा लंगर बनाया, मुझे अभी तक याद है, मिस्सी रोटी थी और सूखे आलू बनाए थे मैंने, और थोड़ा सा अचार खुद ही डाल दिया। मैंने तो कभी अचार डाला ही नहीं लाइफ में, मेरे मदर इन लॉ डालते थे। तो लेकिन उस दिन मैंने अपनी किसी फ्रेंड से पूछ के और मैंने डाल दिया। अच्छा, तो ये सब लेके मैं चली गई बड़े मंदिर। तो देखा कि पीछे जो वेड़ा है वहां पे काफी जैसे गेहूं बिखरा हुआ है, तो वो हमने साफ करने लग गए, बोरियों में डालने लग गए और बहुत बहुत आनंद आया। फिर हमने मिलके आई थिंक 5 संगत थी और माली अंकल थे। तो माली अंकल ने आके चाय प्रसाद दिया हमको। मैंने जो मैं मिस्सी रोटी लेके गई थी, मैंने वो निकाली, खोली और हमने ऐसे लंगर प्रसाद किया वहां पे बैठ के। तो ऐसे मंडे के मंडे हम जाने लग गए और बहुत सेवा का मौका मिला। मंदिर के अंदर भी वैक्यूमिंग का, मंदिर के वॉशरूम्स का, तो मतलब ऐसे उस टाइम संगत बहुत कम होती थी, बहुत ही शुरुआत थी और धीरे धीरे ये गुरुजी के मतलब आई थिंक 2006 की बात होगी है, गुरुजी के शरीर छोड़ने के 1 साल पहले की बात, जब उन्होंने मंडे का हमको सेवा बताई और बोला कि भाई जाया करो वहां पे सेवा किया करो। तो ऐसे हम जाने लग गए और बहुत मतलब मौका मिला हमको ऐसे सेवा करने का और लंगर भी होता था वहां पे। ऐसे धीरे धीरे बहुत संगत आने लग गई फिर मंडेज को।
तो ये था। एंड फिर संगत जी जो मंडे का एक होता था, प्रथा होती थी, तो जाते थे हम कभी बस में, मेट्रो भी नहीं थी उस टाइम, तो ऐसे आई थिंक मेट्रो थी या कुछ ऐसे, तो हम ऐसे चले जाते थे मंडे के मंडे, रेगुलर हम लोग जाते थे। फिर तो संगत जी ऐसे बस उन्होंने कई हमको सेवा अनजाने में जान के ऐसे मतलब हमको मिलती रही, और बहुत प्यारी जर्नी जो आपको मतलब बता ही रहे हैं कि ऐसे रहा। और ऐसे उन्होंने हमको एक दिन हैरी को अपने जोड़े भी दिए, जोड़े मतलब जुतियां दी उनको, और बड़े ही अनोखे तरीके से दी। उन्होंने कहा, ये सुदामा अंकल को कहा कि भाई इनको दे दो, और एक पैकेट में बंद थे, इतनी महक आ रही थी उसमें से। हैरी को पता नहीं था कि उसमें है क्या, लेकिन सुदामा अंकल ने बोला कि भाई चरण है कि गुरुजी देते अपने तबकारे सीधे अपने थलों काट के देते हैं। तो that was also really amazing। वो चरण हमने कबर्ड में रखे हुए हैं, उनको गुरुजी की बहुत ब्लेसिंग्स है, सताती है। कई बार गुरुजी के हमको जुतियां मिली हैं, जो उनके जोड़े, पावन जोड़े मिले हुए हैं, तो उधर एक अलग महक होती थी। डेली हमको बहुत सारी ब्लेसिंग्स खुशबू के फॉर्म में आती थी, और गुरुजी ने वहां पे मुझे लगता है जैसे अपार कृपा दी हुई है वहां पे। तो संगत जी कई संगत को पहले मिल जाते थे ऐसे ही जोड़े, और कई बार उनका चोला मिल जाता था। तो we are so blessed and really thank you Guruji, शुक्राना गुरुजी for all these boundless blessings। It's so beautiful। So ये एक और मैं आपको सत्संग सुनाती हूँ। ये जो था ये हैरी के साथ था एक्चुअली। तो इनको एक बार मतलब हम जब गए थे तो गुरुजी का बर्थडे था। गुरुजी का बर्थडे 1 महीने बाद ही था। हम जैसे 8 जून को कनेक्ट हुए थे, तो 7 जुलाई को जब उनका बर्थडे आया ईयर 2000 में, तो गुरुजी ने स्पेशली बोला कि भाई तुमने आना है। और जिसको वो सबको बोल रहे थे कि तुमने बर्थडे मंदिर आना है। तो वहां भी गुरुजी के कजन को उन्होंने ब्लेस किया, जो जामनगर से आया था। और अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजर्स, वो बिलीव करते थे एस्ट्रोलॉजर्स में, तो अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजर्स उसकी एज थी ओनली 27। एंड हैरी ने उसको कन्विंस किया कि भाई नहीं, तू आजा, हम गुरुजी से मिले हैं और तू आजा, उनका बर्थडे है। तो वो उसने मतलब बस बिना कुछ सोचे समझे वो आ गया बस हैरी की बात पे कि भाई हाँ गुरुजी हैं, तो मैंने जाना है वहां पे ब्लेसिंग्स लेने। तो गुरुजी ने उसको प्रसाद दिया, अपने पावन हाथों से प्रसाद दिया। और संगत जी वो लड़का अभी भी he is there, very much there, and he is blessed with a beautiful family of 2 sons and he's perfectly right। मतलब जिसको blessings कैसे बुला के गुरुजी ने दी उस टाइम, and it was really amazing to see that कि वो बिल्कुल ठीक है और कोई ऐसी उसकी है नहीं। तो ये भी हमारे सामने हुआ। फिर गुरुजी ने हमको और भी जैसे बड़े मंदिर का एक बार सेवा हो रही थी, तो गुरुजी ने मेरे लिए एक कार्पेट का पीस भेजा। मतलब वो ऐसे नहीं, मैं तो कह रही हूँ गुरुजी ने भेजा, लेकिन कोई संगत ने ही, जब ये कार्पेट चेंज हो रहा था तो उन्होंने एक कटिंग मेरे को भी भेजी। वो अभी तक मेरे जो गुरु ग्रंथ साहब जी का रूम है वहां पे, मैं वहीं पे बैठ के मैं पाठ करती हूँ। और हमको निशान साहब जी का भी एक पोर्शन मिला हुआ है। बहुत साल पहले की बात है, जब शिवलिंग के ऊपर पूरी सेवा होती थी। तो ऐसे हमने सारे फंक्शंस अटेंड करने गुरुजी के यहाँ। न्यू ईयर पे 3-3, 4-4 बजे तक ऐसे गुरुजी
इतना प्यारा माहौल होता था, इतना नाच नाच के गुरुजी इतना प्यार देते थे, इतनी ब्लेसिंग्स देते थे। और महाशिवरात्रि वाले दिन, फिर गुरु नानक देव जी के गुरुपुरब वाले दिन, बैसाखी वाले दिन, और ऐसे हम लोगों को वो जो पल याद आते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि ये वी वी रियली मेंट फॉर दिस। इतने मतलब पावन उनके दर्शन, और जो उनके मैं कहती हूँ कि हाँ, जो ओल्ड संगत है उनको एक चीज जो उनके लिए एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग थी, वो थी कि हमने उनके आंखों को देखा, हमने उनकी आवाज सुनी, हमने उनके चरणों का स्पर्श किया, हमने उनके हाथों का स्पर्श किया। तो ये हमारे लिए एक बहुत बहुत बड़ी अद्भुत चीज है जी। तो ये डेफिनेटली इट विल गो टिल आवर लास्ट ब्रेथ, एंड we will continuously be connected। बस यही हमारी एक अरदास है गुरु जी के आगे कि बस हमेशा अपने चरणों से जोड़ी रखना, हमेशा जोड़ी रखना। तो संगत जी, ऐसे हम कह सकते हैं कि डेली कोई ना कोई सत्संग है, डेली। अभी पीछे जब एक दिन जब बहुत तेज अंधेरी आई, अभी ये 2 महीने पहले की बात है, दिल्ली में बहुत स्टॉर्म आया था। तो हम किसी के घर जाना था, वो भी संगत के ही हैं जीके में, और हम डिफेंस कॉलोनी में रहते हैं। तो हार्डली 15 मिनट्स का रास्ता है यहाँ से, और जैसे हम निकले तो चाहे मौसम इतना खराब नहीं था, तो हम निकले और हमने जैसे ही गाड़ी पार्क की तो एक गार्ड आ गया वहां पे, और हम कॉल ही कर रहे थे अंकल को कि अंकल आप नीचे आके हमको बताओ कि हमने कहाँ आना है। तो गार्ड आ गया, और गार्ड सामने की तरफ से आया, और उसने बहुत मतलब ऐसे रूडली बात की कि भाई यहाँ गाड़ी खड़ी नहीं कर सकते आप ऐसे कैसे खड़े कर रहे हो यहाँ पे, ये वो। तो हैरी बाहर निकल के उससे बात करने लग गए कि भाई 2 मिनट दे दो, हम जैसे ही वो अंकल आते हैं हम यहाँ से हटा देंगे गाड़ी, हम गाड़ी में ही बैठे हुए हैं। तो इतना जबरदस्त स्टॉर्म आया, इतना जबरदस्त उस टाइम, और ये 2 महीने पहले की बात है आई थिंक। तो हेल स्टॉर्म आया था, और हैरी और गार्ड वहीं खड़े थे गाड़ी के बाहर, और अचानक इतनी आवाज आई कि हमको ऐसा लगा कि जैसे कुछ गिर रहा है नीचे, और हैरी फटाफट गाड़ी के अंदर आके बैठ गए। जैसे ही बैठे तो देखा कि वो एक शटर था 4th फ्लोर से उड़ के आया है, और जस्ट इंचेस से बचाव हुआ है, नहीं तो वो बाहर खड़े थे। वो गार्ड भी था, वो गार्ड भी भागा है इनफैक्ट, और वो भी बच गया। और एक गाड़ी जो वहां सामने खड़ी हुई थी, उसको लगा उसका पूरा जो टॉप था वो नीचे हो गया, एंड लकीली नोबडी वाज हार्म्ड। लेकिन तो संगत जी, ही इज विद अस पल पल, एंड कितना शुक्राना करें उनका उतना ही कम है। हमारी हर श्वास उनकी we are just indebted to him। we are just हम बस उनको जितना प्यार कर सकते हैं, जितना हम उनकी उस्तत कर सकते हैं, जितने सत्संग कर सकते हैं, बस गुरुजी और कुछ नहीं चाहते, बस यही प्यार चाहते हैं। और धीरे धीरे वो हमको अपने आप बताएंगे कि क्या है हमारा एक्चुअल पाथ। सो इट्स सो ब्यूटिफुल। एंड गुरुजी ये भी कहते थे कि भाई मैं सबसे पहले लाइफ देता हूँ, फिर हेल्थ ब्लेस करता हूँ, फिर वेल्थ देता हूँ। वो संगत जी, जस्ट कीप लविंग हिम एंड कीप डूइंग हिज उस्तत एंड कीप डूइंग सत्संग, एंड दिस इज हाउ वी आर मेंट टू बी। बिकॉज इस जन्म में इतना अनोखा जो जन्म हुआ है हमारा, हम जब उनसे जुड़े हैं तो देयर इज अ रीजन फॉर दिस, सो मुझे ये लगता है कि बस हम उनसे प्यार करें, उनकी उस्तत करें, और उनकी अपार ब्लेसिंग्स लेते रहें हमेशा हमेशा के लिए। शुक्राना गुरु महाराज, थैंक यू सो मच आंटी। इतना प्यारा और इतना भावपूर्ण सत्संग हम सभी संगत के साथ साझा करने के लिए। उम्मीद करूंगी कि आज सत्संग के माध्यम से
संगत जी, आपके बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर ज़रूर मिले होंगे, क्योंकि यही कामना रहती है कि पुरानी संगत के सत्संग के माध्यम से हम महाराज से और भी गहरे जुड़ सकें। इसी कामना के साथ जय गुरु जी, शुक्राना गुरु महाराज।